हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स में मैंने थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास में नाउन भी समझाया था, नाउन क्या होता है और आर्टिकल में नाउन का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आज हम लोग जो आर्टिकल में हमारे तीन वर्ड्स आते हैं, ए, एन और द, हम इनका यूजेस देखेंगे कि आर्टिकल में ए, एन और दा का कहाँ कहाँ यूज करें। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम देखेंगे ए, एन और दा का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए और एन का यूज ऑफ ए और एन। तो यहां पर मैं दो कॉलम बना दे रहा हूं, एक ए के लिए और एक एन के लिए। आपको समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा अच्छे से। बात करते हैं ए और एन का यूज कहां कहां करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि नाउन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो कल ही मैंने आपको जो क्लियर करा था कल की क्लास में कि ए और एन का जो यूज है वो हम सिंगुलर काउंटेबल नंबर के साथ यूज करते हैं। ए और एन का यूज कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नंबर के साथ। तो यहां पर मैं आपका जो कल का थोड़ा सा जो क्लास है उसे दिखा देता हूं मैं, ताकि मुझे याद आ जाए। एक हमने पढ़ा था काउंटेबल और एक पढ़ा था अनकाउंटेबल। काउंटेबल के भी दो टाइप पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था हमने सिंगुलर। आप इसे नोट मत करना क्योंकि आपका तो पहले से ही नोट है, आप वही नोट करना जो आज की क्लास है। ये सिर्फ हमने समझने के लिए है ताकि जब हम इनको भरेंगे तो हमें ये याद रहे कि हमने सिंगुलर में क्या भरना है और प्लूरल में क्या लिखना है। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर में मैंने आपको बताया था जैसे पेन, तो पेन का हो जाएगा पेन्स। चेयर, तो चेयर का हो जाएगा चेयर्स, बताया था मैंने आपको कल को। इसी प्रकार बुक, बुक का हो जाएगा बुक्स। स्कूल, तो स्कूल का हो जाएगा स्कूल्स। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन में मैंने आपको क्या बताया था? मिल्क, वाटर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिए थे। तो आज हम देखते हैं ए और एन का यूज कहां करते हैं। तो मैंने आपको बताया काउंटेबल नंबर का भी सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो पेन, चेयर, बुक, स्कूल हमारा आया, इन्हीं के साथ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ना ही प्लूरल के साथ करेंगे और ना ही अनकाउंटेबल नंबर के साथ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ए और एन को यूज करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको बताया था एक होते हैं कंसोनेंट साउंड, एक होते हैं वोवल साउंड। तो हम जब भी ए का यूज करते हैं तो हमेशा कंसोनेंट साउंड के साथ यूज करते हैं। किसके साथ करते हैं? कंसोनेंट साउंड के साथ। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कंसोनेंट साउंड। और एन का जब भी हम यूज करते हैं तो वोवल साउंड के साथ करते हैं, वोवल साउंड के साथ करते हैं। कंसोनेंट साउंड क्या होते हैं कल मैंने आपको बताया था। आप लोगों ने बचपन की क्लासेस में क, ख, ग, ज्ञानी बाबा तक आपने जो क्लासेस आपने बचपन की पढ़ी हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोनेंट साउंड बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं
क ख ग, कहाँ तक, ज्ञानी बाबा तक। तो ये सारा हमारा क्या है, ये सारे हैं कंसोनेंट साउंड। और वोवल साउंड क्या होते हैं, जो हमारे हिंदी की मात्राएं यानी स्वर। कंसोनेंट साउंड को हम व्यंजन बोलते हैं और वोवेल साउंड को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, जिसमें हमारा आ ई कब तक, आहा तक, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं वोवेल साउंड। तो आपको समझ आ रहा होगा कंसोनेंट साउंड क्या होते हैं हमारे, जो व्यंजन का से लेकर ज्ञानी तक, और वोवेल साउंड हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं आ से आह तक। तो समझ आ गया होगा आपको। इसमें अब हम लोग जब भी अगर हम लोग ए का यूज करेंगे तो जहां पर भी हमारी जो जब हम बोल रहे हैं और उसमें आवाज कंसोनेंट साउंड की आ रही है तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसा कि अगर मैं लिखूं पेन, अब पेन में क्या आया, प, क्या आया, प। अब पा कहां आता है हमारा, क से ज्ञानी तक, तो इसमें क्या यूज करेंगे, अ पेन। आपको समझ आ गया है। इसी प्रकार बुक, बुक ब आया इसमें, तो क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी वर्ड्स, जो हमारे हिंदी के जो हमारे व्यंजन होते हैं, जो हमारे का से ग और हमारे ज्ञानी तक होते हैं, उनमें जो भी हमारा अगर हम बोल रहे हैं और वही अगर आवाज आ रही है तो हम लोग ए का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एन की बात करें तो एन हम लोग कहां यूज करते हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आर, आपने सुना होगा यहां पर ये एच आगे तो आया, लेकिन हमने यहां पर क्या बोलना है, आर बोलना है, हार नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो आर में क्या आया, आ आया, क्या आया, आ। तो इसमें क्या यूज करेंगे, एन आर। आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगी कि मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाता है कि भाई वोवल साउंड हम लोगों ने ए ई आई ओ यू पढ़ा है, तो आगे से जहां पर भी ए ई आई ओ यू आ जाए वहां एन लगा दो और जहां नहीं आ रहा है वहां ए लगा दो। लेकिन ये बात सही नहीं है। यहां पर हम लोग हमेशा जो हम लोग बोल रहे हैं और बोल में जो प्रोनाउंस निकल रहा है उसी के सामने हम लोग एन और ए का यूज करेंगे। तो प्रोनाउंस में हमने निकाला आर, और आर में क्या यूज होगा, एन। इसी प्रकार अगर हम बात करें अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में आपका क्या आया इसमें भी, तो इसमें भी क्या लगेगा, एन लगेगा। आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर मैं यही यू शब्द आपका यहां पर ए को लगाऊं, जैसा कि हमारा होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब यहां पर यूनिवर्सिटी में क्या आया, यू, या, क्या आया, या आया, तो जहां यहां पर क्या लगेगा, आ यूनिवर्सिटी। तो ये मन से आप हटा दीजिएगा कि हम लोग यहां पर वोवेल साउंड में ए ई आई ओ का यूज करेंगे। यहां पर हम लोग हिंदी के अक्षरों को देखते हैं, हिंदी के स्वरों को देखते हैं कि हिंदी में हम लोग जब स्वर निकाल रहे हैं, जो मुंह से स्वर हमारा निकल रहा है उसी को हम लोग एन और ए का यूज करेंगे। तो हमने स्वर में निकाला अम्ब्रेला, यूमरेला तो बोलते नहीं, इसे अम्ब्रेला बोलते हैं, तो इसलिए हमने यहां पर एन लगाया। हार नहीं बोलते हैं, आर बोलते हैं, सबसे यहां पर हमने एन लगाया। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर हम जो बोल रहे हैं और उसमें जो हम लोग बोल रहे हैं उसमें स्वर अगर निकल रहा है तो एन लगाएंगे, अगर वोवेल साउंड निकल रही तो एन लगाएंगे, और अगर व्यंजन यानी अगर कंसोनेंट साउंड निकल रही है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं दा का यूज कहां करते हैं, तो दा का जो यूज है आपका वो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल जो हमारा नाउन है, इन सब के साथ हम लोग दा का यूज करते हैं। मतलब अगर हमने बात करा ए और एन का यूज, तो ए और एन का यूज तो मैंने आपको बता दिया कहां यूज करते हैं, जहां पर हमारा जो सिंगुलर काउंटेबल नंबर है उसी के साथ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन दा का यूज हमेशा किसके साथ किया जाता है, इन सब के साथ। यानी हम ये नहीं कह सकते कि सिंगुलर नंबर के साथ ही करते हैं या प्लूरल नंबर के साथ ही करते हैं या अनकाउंटेबल नंबर के साथ करते हैं। यहां पर दा का प्रयोग हर चीज के साथ किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं आपको यहां पर यहां से समझते हैं, इसे रफ कर देता हूं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था ताकि ये आपको कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड समझ आ जाए।
अब मैं यहां पर लिख रहा हूं यूज ऑफ द, द का यूज हमेशा याद रखना, मैंने जैसा आपको बताया सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल, हमने तीनों के साथ बताया कि तीनों के साथ यूज करते हैं, लेकिन कैसे यूज करते हैं, तो द का यूज हमेशा स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज करा जाता है, हम हमेशा द का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर लिखना द इज यूज्ड विद स्पेसिफिक पर्सन कॉमा थिंग्स। तो यहां पर मैंने आपको लिखाया जो द का यूज है वो हम लोग स्पेसिफिक पर्सन या कोई भी थिंग्स जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो थिंग्स में सब कुछ आ जाता है, मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको बताया था कि थिंग्स में सब कुछ आ जाता है। तो किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज करते हैं, किस चीज का, द का यूज करते हैं। तो यहां पर द जो है हमारे तीनों के साथ आ जाता है। यहां पर मैं लिख दूंगा वेदर अ नाउन इज सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो यहां पर मैंने ये भी लिख दिया कि वेदर अ नाउन इज या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, हम लोग द का यूज सब के साथ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोग द पेन भी बोल सकते हैं, द पेन्स भी बोल सकते हैं और द मिल्क भी बोल सकते हैं। बस तरीका हमें समझना है कि द कब लगाना है। हमने पेन के आगे पढ़ा हमेशा ए लगता है, लेकिन हम लोग द पेन भी यूज कर सकते हैं, हम लोग द पेन्स भी यूज कर सकते हैं, हम लोग द मिल्क भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहां पर यह समझना है कि हम लोग यहां पर द का कैसे यूज करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक स्टेटमेंट लेता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं आई फाउंड आ पेन। अब एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, नोटिस करो जरा, मैंने एक पेन ढूंढा, आई फाउंड अ पेन, तो मैंने पेन के साथ क्या यूज करा, ए। अब मैं इस पेन की कुछ क्वालिटी बताऊंगा ना, तो मैं किस चीज का यूज करूंगा, द का यूज करूंगा। समझ आ रहा है ना, मैंने पेन ढूंढा तो एक नॉर्मल बात है कि भाई मैंने कहीं से एक पेन ढूंढ लिया, तो ये आई फाउंड अ पेन एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं इसी को स्पेसिफिक बना दूंगा, जब मैं इस पेन की कुछ क्वालिटी बताऊं, इसका कुछ अलगपन बताऊं, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं द पेन इज वेरी कॉस्टली, तो यहां पर आप देखो स्टेटमेंट में फर्क आ गया। आई फाउंड अ पेन, मैंने एक पेन ढूंढा, बट यहां पर एक स्टेटमेंट में आगे देखो द पेन भी लग गया। कैसे, मैंने उस पेन की विशेषता बताई, पेन की क्वालिटी बताई कि पेन मेरा बहुत महंगा है वो जो मैंने ढूंढा है। तो क्या हुआ, ये यहां पर मैंने द यूज करना है। समझ आ गया होगा आपको कि हमेशा द का यूज स्पेसिफिक थिंग्स के लिए करा जाता है, हम हमेशा द का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो मैंने आपको पहली बात करी, क्योंकि यहां पर मैंने आपको जो बात करी है वो सिंगुलर या प्लूरल की बात करी। अब मैं बात करता हूं कि अनकाउंटेबल के साथ कैसे द का यूज करें। तो यहां पर मैं सेकंड में लिख रहा हूं, हमेशा याद रखना जब भी अनकाउंटेबल के साथ यूज करें तो पहला अक्षर हमारा अनकाउंटेबल होना चाहिए। स्टेटमेंट में पहला अक्षर यानी पहला वर्ड क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। और इसमें साथ में लगा हो ऑफ, क्या लगा हो, ऑफ। और लास्ट में इसमें एक नाउन भी हो तो मजा आएगा बस। अब यानी अनकाउंटेबल
प्लस ऑफ और प्लस नाउन अगर लगा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल स्टेटमेंट है। अब इसके साथ द का यूज कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, नेचर ऑफ रोहन अट्रैक्ट मी। कुछ समझ आ रहा है? नेचर क्या है? नेचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। किसी का नेचर आप काउंट कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, अनकाउंटेबल प्लस ऑफ प्लस रोहन। तो यहां पर हमारा आ गया ना अनकाउंटेबल ऑफ रोहन। ये हमारा जो ऊपर की मैंने आपको बात करी, अनकाउंटेबल होना चाहिए, नेचर ऑफ आ गया, नाउन रोहन। तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, द का यूज करूंगा। समझ आ गया आपको कि द कब यूज करा जाता है, अगर अनकाउंटेबल में अगर ऑफ जुड़ा हो और अगर नाउन हो तब भी हम द का यूज करते हैं। द नेचर ऑफ रोहन अट्रैक्ट मी। एक और स्टेटमेंट लेते हैं, वाटर ऑफ दिस रिवर, water of this river is very sweet। कुछ समझ आ रहा है स्टेटमेंट आपको? इस रिवर का पानी बहुत मीठा है। तो यहां पर देखो क्या आया, वाटर अनकाउंटेबल है। कल प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ऑफ लग गया, नाउन रिवर, तो क्या आएगा हमारा, द आएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि द का यूज हम कब करते हैं, जब अनकाउंटेबल हो, ऑफ हो या तीनों ही हमारा अगर यहां पर दे रखा हो तभी हम द का यूज करते हैं। तो मैंने आपको द के दो प्रकार के यूज बताए। अगर हम प्लूरल और सिंगुलर की बात करेंगे तो हमने यहां पर एक स्टेटमेंट ली, उसकी स्पेसिफिक बात कर रहा हो तब हम द का यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल ऑफ और नाउन अगर साथ में जुड़ा हो तब भी हम द का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल में यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि द का यूज कहां कहां करेंगे। द का यूज जो है हमारा हमेशा नेम ऑफ रिवर, जब भी कोई रिवर हो हम उसके आगे द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा द का यूज करेंगे। दूसरा, ये मैंने पहला लिखा, दूसरा नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। अब किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हमारी होती है, जो बहुत पॉपुलर होती है, उनके आगे भी हमेशा क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। समझ आ रहा है? तीसरा, नेम ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर के आगे भी हम लोग द का यूज करते हैं। जितने भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, चाहे हिंदुस्तान टाइम हो गया, चाहे हमारा नेशनल न्यूज़पेपर होता है, इनके आगे हम क्या यूज करेंगे, द हिंदुस्तान टाइम। तो यहां पर हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसके अलावा before the name of ship, ट्रेन, किसी शिप के आगे, किसी ट्रेन के आगे भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे शिप में हमारा द टाइटैनिक शिप, तो हमने क्या यूज करना है, द का यूज करना है। द वंदे भारत, तो हमें क्या यूज करना है, द का यूज करना है। तो आपको समझ आ रहा होगा। और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पांचवा। तो मैंने आपको बताया रिवर के आगे हम लोग द का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के आगे हम द का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर के आगे हम द का यूज करते हैं, और शिप या ट्रेन के आगे हम लोग द का यूज करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम द का यूज की बात करें तो क्या होगा, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, बिफोर द नेम ऑफ
रिलीजियस कम्युनिटीज। अब किसी रिलीजियस कम्युनिटी के आगे भी हम लोग जो है द का यूज करते हैं। यहां से मैं एक एरो बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने फोर्थ के बाद फिफ्थ यहां से शुरू करा। तो किसी रिलीजियस कम्युनिटी जैसे कि हमारा हिंदू, मुस्लिम, ये इनके आगे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। समझ आ गया होगा आपको। सिक्स्थ आता है बिफोर द नेम ऑफ स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स। किसी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, किसी यूनिक थिंग्स के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द सन, द आपका अर्थ, ये ऐसी चीजें हैं, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा आपका किसी रिलीजियस बुक के आगे भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, जैसे हमारे द रामायण, द गीता, ये सब हमारी रिलीजियस बुक हैं, इनके आगे हम लोग द का यूज करते हैं। एक और हमारा रह गया नेम ऑफ ओशियन। ओशियन के भी आगे हम लोग द का यूज करते हैं। द इंडियन ओशियन, द अंटार्कटिका ओशियन, इनके भी हम लोग आगे क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो आज हमने देखा कि ए और एन का यूज हमारे आर्टिकल्स में कैसे करते हैं। द का यूज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का मैंने आपको द का यूज बताया। कैसे द का यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। कौन कौन से एग्जांपल्स, मैंने आपको 8 प्रकार के यहाँ पर एग्जांपल दिए, कहां कहां द का यूज करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस क्लास को लाइक करेंगे, और आपको क्लास मेरी कैसी लगी इंग्लिश ग्रामर की एक नीचे कमेंट जरूर करें। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में अब मैं मिलूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहां कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आर्टिकल का यूज हम फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ एक्सरसाइजेस में कैसे आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ठीक है, फिर हरे कृष्णा।